मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी एईडीओ का। बीपीएससी एईडीओ का ये सहायक शिक्षा पदाधिकारी है। ये एक ऑफिसर ग्रेड के लिए है वैकेंसीज। ये पहली बार ये वैकेंसी आया ही है, तो जाहिर सी बात है इसका एग्जाम भी पहली बार होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसका कुछ हम आपको सिलेबस का डिस्कशन कर ले। ऐसे आप लोग देखे ही होंगे, नहीं है तो देख लीजिए। हम सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा और 70 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा। लिखा हुआ भी आप देख रहे हो, 30 क्वेश्चन में 30 नंबर और 70 क्वेश्चन 70 नंबर का होगा। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग चाहिए आपको। और सामान्य अध्ययन जो है वो 100 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, और सामान्य योग्यता भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। सामान्य अध्ययन कहने का मतलब क्या है कि जो जीके जीएस जैसे बीपीएससी ने जो पूछता है, बीपीएससी मेन वाला की बात करें, टीचर वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बीपीएससी में जो पूछा जाता है उस तरह का आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सामान्य योग्यता की अगर बात करें तो मैथ्स के साथ साथ कुछ रीजनिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो इसका भी वीडियो हम आपको देंगे। तो इन सब का आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन पहले आप लोग को हम दे रहे हैं सामान्य अध्ययन, यानी ये दूसरे नंबर का। तो जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एक बात और आप लोगों को बता दे, देखिए यहाँ टेस्ट सीरीज जो दिया हुआ टोटल 15 इसमें दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट। तो 15 में क्या है, ये आपका जो है सामान्य भाषा यानी जो आपका पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश होगा, सामान्य अध्ययन और जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य योग्यता, ये तीनों का पेपर दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इस पे, सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट जो टीआरई 4 और 5 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट वो भी सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो टीचर वाला जो प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर जो दिया गया है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज जिस तरह से दिया हुआ है किसी भी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके खुद की सफलता, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आपने जो ठाना है उसे मंजिल तक ले जाना है और अब की बार सफलता जरूर पानी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सिरा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय को और ज्यादा ना लेते हुए। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे यहाँ मेरा सामान्य अध्ययन दिया हुआ है, पहले आपको देख लीजिए। सामान्य अध्ययन यानी पेपर 2 की बात करें, समय 2 घंटा दिया हुआ है, 100 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। ये क्या था, अभिकथन ए था और कारक कारण आर पे चलते हैं। सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल न हो। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिएगा, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा और स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है। स्थितिज ऊर्जा शून्य होगा। ये कब होता है, तो ये मध्य स्थिति में होता है, मध्य स्थिति में होता है। ठीक इसके विपरीत जो होगा, जब चरम स्थिति पर होगा तो ठीक इसके विपरीत होगा, यानी वहां पे क्या होगा आपका स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा आपका, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण
निका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ये मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ भौतिक घटना है और दूसरी तरफ उनका सिद्धांत अनुप्रयोग दिया गया है। तो मैच द फॉलोइंग को हम लोग मैच कर लेते हैं। व्यक्तिकरण, ये क्या हो जाएगा? साबुन के बुलबुले का रंग हो जाएगा। दूसरा, ये पहला का सही है। विवर्तन, विवर्तन का जो होगा प्रकाश का किनारों पर मुड़ना, यानी इसका 3 नंबर, 1 2 3। प्रकिरणन, प्रकिरणन का हो जाएगा आकाश का नीला रंग, इसका 4 नंबर। और वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का इंद्रधनुष का बनना, 2 नंबर। और ये वर्ण का 1 नंबर। देखिएगा 1 3 4 2 किसी में मिल रहा है क्या? 1 3 4 2, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। ए ही मिल गया आपका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए? क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व व्युत्क्रमण को सही ढंग से समझाता है? सही ढंग से समझाता है। सही उत्तर होगा आपका, प्रतिबिंब का बायां भाग दाएं और दायां भाग बाएं दिखाई देता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। तो कारण आर बोल रहा आपका, मार्फिन और हेरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा आपका ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कोलाइडल विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा आपका? तो ये होगा, ये एक समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर है, मैच द फॉलोइंग है। और आपका जो है इसको मिलाने के लिए नेक्स्ट पेज में जो है ऑप्शन इसका दिया गया है। हम लोग पहले क्या करें, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। टेफ्लॉन का हो जाएगा आपका टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन हो जाएगा, यानी ए का 4 नंबर। नायलॉन 6 का होगा कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम 1 नंबर बी का। प्राकृतिक रबर का होगा आइसोप्रोपीन, आइसोप्रोपीन। नियोप्रीन का हो जाएगा आपका क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन, यानी डी का 3रा नंबर और सी का 2रा नंबर। तो आइएगा इस तरह से हम लोग देख लें, 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में मिल रहा है? 4 1 2 3, 4 1 2 3। सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ए इज राइट आंसर। यहाँ आपको दिख रहा है
4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कथन सभी लवण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? यह कथन पूर्णतः सत्य है। तो पहला कह रहा है यह कथन पूर्णतः सत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। और बी और सी दोनों सत्य है। तो देखिएगा यहाँ बी और सी दोनों आपका सही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? तो कथन को हम लोग देख लें। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। तो इन तीनों में से कौन सा आपका सही है वो बता देना है आपको। तो सही कथन आपका दूसरा और तीसरा है। द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके भार के बराबर नहीं होता है, और द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा कहाँ पे दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है आपका ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। सी से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? तो ये हो जाएगा निम्न ताप और उच्च दाब। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए यौगिक को उनकी अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। HF, HCl, HBr और HI। तो बढ़ते क्रम में आपको इसको बता देना है, व्यवस्थित कर देना है। तो बढ़ते क्रम में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज राइट आंसर। ये बढ़ते हुए क्रम में चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पीडीएफ हम आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे, तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को एक बात और बता दें, क्योंकि जैसे आप लोगों ने वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी लगा, जैसा भी लगा, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा अगर आपके अकॉर्डिंग, अगर आप जैसा बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम काम भी करते हैं। तो आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपना फीडबैक जरूर देंगे। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवावस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है? धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, समय सूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो समय सूत्री के संबंध में गलत कथन कौन सा है? यह युग्मों के निर्माण में सहायक है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? कौन सा चरण है जो सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले होने वाला चरण क्या है? पित्त लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। पित्त लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 20, मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार
युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक यानी अलग हो जाते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है? तो दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करता अग्नाशय। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्नाशय जो है अंत और बाहर दोनों के रूप में कार्य करता है। तो बाह्य स्रावी में जो है इसी में जो होते हैं जैसे कि पाचन वाले जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइस, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब इसी में पाए जाते हैं और जो एक के माध्यम से होते हुए छोटी आंत में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है संवहन के रूप में, संवाहक के रूप में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, संवाहक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23। अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकाइटिकाइड्स का मुख्य कार्य क्या है? ग्लूकोकाइटिकाइड्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रिया और तनाव प्रतिक्रिया, ये सब इसका क्या है? कार्य है। सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित वाला युग्म आपको बता देना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित युग्म मेरा हो जाएगा संघ इकाइनोड मेटा और ये समिति, जो वयस्क में होते हैं, और ये समिति। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। ये सुमेलित है, बाकी इनमें से कोई भी जो है आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बात गलत है। केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। ये उष्णकटिबंधीय के अलावा जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, इसलिए कहा केवल उष्णकटिबंधीय नहीं, उष्णकटिबंधीय के साथ साथ समशीतोष्ण क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। ये मेरा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है 26 नंबर। तो आइए मैच द फॉलोइंग करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा। प्रदूषक एक तरफ है और दूसरे तरफ उसका प्रभाव क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है, यानी अम्ल वर्षा, तो इसका हो गया 2 नंबर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे ओजोन का क्षरण होता है, तो ये हो गया 4 नंबर आपका, ओजोन का क्षरण हो गया। नाइट्रेट फॉस्फेट का सुपोषण होता है, सुपोषण 1 नंबर। पारा मीना माता रोग हो जाता है, तीसरा। 2 4 1 3 किसी ऑप्शन में है क्या? 2 4 1 3। सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। बी इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीकों से हटाना। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन। हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो डप ध्वनि जो है अर्धचंद वाल्व के बंद होने पर अनुशीथिलन के प्रारंभ में होती है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयुक्त सार्विक अम्ल और उसके लवण मुख्य से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो ये किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो जीवाणु और कवक दोनों के विरुद्ध। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक घटक है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक घटक है? तो सही उत्तर होगा आपका फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट,
यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 21 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है। 2027 के लिए चांद मिशन के लिए चुना है। तो सही उत्तर होगा स्टारशिप। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपका मनोज कुमार झा है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई? कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई है? तो ये बैठक जो हुई है नई दिल्ली में 56वां बैठक हुआ था। कौन सा हुआ था? 56वां बैठक। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है वो कहाँ का है? तो चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ के हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू है। इनकी संपत्ति जो है 931 करोड़। इसके बाद पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, जिसकी संपत्ति 332 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का राजदूत सर्जियो गौर को। सर्जियो गौर को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर जो लोग पहली बार हैं सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग को इसका पीडीएफ हम आप लोग को ही मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। आप लोग को टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। और ये जो है सेट जो है आप लोग को अल्टरनेट करके हम देंगे, एक एक दिन गैप करके देंगे। और इसमें का जो मैथ्स रीजनिंग जो मैथ्स है, जो आपने तीसरा पेपर देखा उसका भी हम आप लोगों को कराएंगे, मैथ्स का भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को। तो चैनल पर बने रहिए। और टीचर वाला जो है बीपीएससी टीआरई 4-5 के लिए जो 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज दिया गया, जो किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के अंत में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर, आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्जित पटेल जो है इससे पहले 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आइएगा, ये कार्य कर चुके हैं। 38 नंबर, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन में कौन करेंगे? ब्रिज टाउन में कौन करेंगे? तो ब्रिज टाउन में ओम बिरला करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। 39 नंबर, 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? किसके नेतृत्व में किया गया है? तो ये किया गया है विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो इसका नाम बदल कर दिया गया है कैप्टन शहीद कैप्टन तुषार महाजन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, शहीद कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। पर 2025 को 21 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। अगस्त 2050 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य में श्रमश्री योजना शुरू की है? श्रमश्री योजना शुरू की है तो ये पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कितना हासिल कर लिया है? तो ये हासिल कर लिया है 20%। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है राजस्थान से है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के श्री गंगा नगर से है। भारत की पूर्व मिस यूनिवर्स की अगर आपसे बात करें तो 1994 में सुष्मिता सेन थी। 94 में। 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज सिंधु होगा। हरनाज सिंधु 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। इंडियन गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया था? तो एनडीए गठबंधन ने उपराष्ट्रपति के लिए बी सुदर्शन रेड्डी को किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। और ये तो इंडिया गठबंधन ने किया था और एनडीए ने किसे किया था? तो एनडीए ने नियुक्त किया था सीपी राधा कृष्णन को। सीपी राधा कृष्णन को, जो ये नियुक्त हो चुके हैं। ये जीतकर ये वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। सीपी राधा कृष्णन वर्तमान के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 45। हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर बिड़ला परिवार है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है। बंगाल में भूमि राजस्व अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई बौद्ध संगति वो है मेरा तीसरा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। तो पहला और दूसरा दोनों सही होगा। तो दोनों कहाँ मिला है? तो ऑप्शन सी में मिला है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। निम्न में कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित कौन है? तो ई बीज प्रोजेक्ट
मेक इन इंडिया, स्किल विकास, उपरोक्त में से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में 2001 से 11 की दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी, क्या थी वृद्धि दर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18.12%। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्हें पहली बार 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में, और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी में, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहां चुने गए थे 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसे सुमेलित कौन सा नहीं वो आपको बता देना है। अनुच्छेद 156 जो राज्यपाल की पदावधि, ये आपका सही है। ये अनुच्छेद 153 राज्यपाल के कार्यकाल, ये भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकारी अधिकारी, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना नहीं होगा, राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल को हटाना नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 155 में है। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, डी इज राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर, बिहार में निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से उत्पन्न होती है, कौन सी नदी है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक से उत्पन्न होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जो सही नहीं उसके बारे में आपको बता देना है। तो शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा समस्तीपुर में नहीं है, सासाराम में, जो बिहार में ही है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम बिहार में। तो ये जोड़ा आपका सही नहीं हुआ, लेकिन सासाराम होता तो सही। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, पटना उच्च न्यायालय के सन 1916 में किया गया था। सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडियन किसान सभा की स्थापना की। ये तीनों आपका सही है। 56 नंबर क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह बात अनुच्छेद 64 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 64 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखिए, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। किसका? तो राज्यसभा का। हाँ, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त है। 57 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखे थे? यह गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी जो है आराम शाह। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आराम शाह। इनमें से किसने खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान ए खाना की उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? तो बैरम खां को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर, 57 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
62 नंबर, कौन सही सुमेलित है? एक तरफ मुगल बादशाह, दूसरे तरफ विदेश यात्री है। तो सही जो है उसको उस बारे में बताना है। तो सही जो है आपका ऑप्शन डी हो गया। औरंगजेब के समय में मुनीच जो है वो भारत आया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। अकबर के समय विलियम हॉकिंस नहीं आए थे। तो अकबर के समय में जब आए थे तो राल्फ फिंच जो है वो अकबर के समय में आया था। और जहांगीर के समय में अब्दुल रजाक नहीं आए थे। जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस आए थे। कैप्टन हॉकिंस और विलियम फेंच भी इन्हीं के शासनकाल में आए थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। कौन सा था सुधार आंदोलन? तो वो सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वत चोटी जो है वो इक्वाडोर है। इक्वाडोर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पुस्ताज घास प्रदेश हंगरी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 में मेरा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। 66 है, सूची 1, 2 को मिलाना है। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार झीलों को फिनलैंड को कहा जाता है। ये 2 नंबर। और ब्रज की भूमि किसे कहा जाता है? तो कोरिया को ब्रज की भूमि कहा जाता है। सॉरी, कोरिया को नहीं कहा जाता। ब्रज की भूमि भूटान को कहा जाता है। सॉरी, ब्रज की भूमि किसे कहा जाता है? भूटान को। तो इसका जो हो जाएगा डी का 5 नंबर, इसका हो गया 2 नंबर, इसे किसी को नहीं। तो ए बी सी डी तक ही हमारा दिया हुआ है। तो देखिएगा ए का 3 हो गया है। ए का 3 कहाँ? 3 मिला है। और बी का जो है आपका बी का 4 हो गया। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, अक्रा राजधानी है किसकी है? तो ये घाना की राजधानी है, घाना की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। घाना की मुद्रा घनियन सेडी है। घनियन सेडी है। घाना का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो कहिएगा गोल्ड कोस्ट। किसका पुराना नाम है? घाना का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अकरा जो है घाना की राजधानी है। 68 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक रेखा तेलंगाना से नहीं गुजरती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया। 79, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल। तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में खेती की जाती है
खीरा, तारबूज और खरबूज सब की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 72, महासागरीय प्रॉपर्टी का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका मुख्य खनिज घटक जो है आपका सिलिका और मैग्नीशियम है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। 73 नंबर, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? कितना प्रतिशत अंशदान था? तो ये अंशदान जो है 32% है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? वो कहाँ थे? अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक। तो सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन ए इज राइट। 75 नंबर क्वेश्चन मेरा, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? भविष्य का प्राकृतिक समाज था, तो ये था कार्ल मार्क्स। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य कौन सा देश है? तो देखिएगा, इसका सदस्य देश एक से ज्यादा आपको है, उपयुक्त में एक से ज्यादा। सही उत्तर क्या लगा सकते हैं आप? ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। जो ऑप्शन में एक से ज्यादा दे दिया है तो ऑप्शन आप लगाइएगा डी, एक से ज्यादा। इसकी स्थापना पूछे कब हुई तो कहिएगा 4 अप्रैल। किसकी स्थापना? नाटो की। 1949 को हुई थी नाटो की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो ये न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निमात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो सही उत्तर होगा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, सार्वभौम मताधिकार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन एक से अधिक, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 80 नंबर है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है? मूलभूत कारण है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रकाश जी के पास जो विभाग था वो था खाद्य एवं गृह। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 82, मगध का अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो मगध के अंग का मैदान मध्य गंगा का मैदान है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के सिद्धांत गृहीत हुआ था? पूर्ण स्वराज्य गृहीत हुआ था। तो सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85, 85 नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं उसको बता देना है आपको। तो सही कौन नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका
सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा कपली धारा जो है ये कावेरी नदी पे नहीं है। कपली धारा तो कहाँ है, तो कपली धारा जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है, नर्मदा नदी पर। तो ये गलत हो गया। दूसरा धुआंधार जो है वो गोदावरी नदी पे नहीं है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये भी नर्मदा नदी पे है। तो एक से ज्यादा गलत हो गया। जोरा सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो एक से ज्यादा सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। डी इज राइट आंसर। आइएगा, मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, तो ये स्थित कहाँ है, तो ये असम में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 87 नंबर है। ये कह रहा है 87 नंबर, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय भी है, विश्व भी है, ये सब लखनऊ में ही है। केंद्रीय और विश्व और औषधि दोनों लखनऊ में है। आइएगा 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सी इज राइट आंसर, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। 90 नंबर क्वेश्चन है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के किस नाम से जाना जाता है, तो रबी फसल के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है, पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र में विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 92 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल कहाँ एक प्राचीन बौद्ध महाविहार के अवशेष मिले हैं। किस प्राचीन नदी से एक सुखुही धारा के पास स्थित है। सुखुही धारा के पास स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा सकरी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाइन्टी 93 नंबर क्वेश्चन मेरा है, बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त है। रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर के जंक्शन बिंदु जैसे फतुहा और गया। नेपाल सीमा के पास प्रमुख व्यापार केंद्र जैसे रक्सौल और जोगबनी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की स्थिति नदी बंदरगाह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 94 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, बरैल झील सलीम अली जुब्बा सोनी पक्षी अभयारण्य जिसे स्थानीय रूप से बरैला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है। किस जिले में से प्रमुख गोखुर झील है, तो यह है वैशाली में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले
तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और क्रियान्वित किया गया है? तो ये जो सही हुआ, ये जो हुआ है वो दरभंगा और सुपौल में है। कौन सा जिला है? दरभंगा और सुपौल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो प्राथमिक और भौगोलिक कारण आपका गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशेष मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार किया। तो सही उत्तर होगा स्वदेशी निर्मित धोती लंगोट की आपूर्ति। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर पे चलते हैं। 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंट द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राहुल संकृत्यान। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 99 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार का प्रतीक था? तो सही उत्तर होगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है मेरा, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जिम्मेदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था? क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था। सही उत्तर होगा 1935 हाजीपुर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 100 क्वेश्चन दिया। जो ये सामान्य अध्ययन था, यह बीपीएससी एडीओ का फॉर्म है, जिसका सिलेबस भी मैंने बताया आपको। तो चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और ये आप लोग को अल्टरनेट डे मिलता रहेगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय बिहार।